ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और आज हम बात करने वाले हैं राहु केतु के महापरिवर्तन के बारे में। देखिए, राहु केतु एक ऐसे ग्रह होते हैं जो 18 मंथ पर अपना राशि परिवर्तन करते हैं और ये हमेशा वक्री रहते हैं। बाकी ग्रहों को देखा जाए तो वो मार्गी होते हैं या वक्री भी हो जाते हैं, लेकिन ये सदैव वक्री रहने वाले ग्रह होते हैं। इनको छाया ग्रह कहा जाता है। और अगर राहु केतु को के परिवर्तन को समझना है, आपके लगन के सापेक्ष में कहाँ पर ये जा रहे हैं और ये कैसा परिवर्तन देंगे, तो सबसे पहले तो आपको राहु केतु की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अगर आपको राहु केतु के बारे में नॉलेज नहीं है, हो सकता है कि कई लोगों को नॉलेज पूरा हो राहु केतु के बारे में, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एकदम प्राइमरी लेवल पे जानना चाहते हैं। तो पहले राहु केतु के परिवर्तन का इफेक्ट क्या होगा उसको छोड़ दीजिए, पहले राहु केतु के बारे में सामान्य बातें जो होती हैं माइंड में एकदम बैठा लीजिए। देखिए, राहु जो होता है बड़ी खतरनाक प्लेनेट होता है, शैडो प्लेनेट होता है। और राहु जिस भाव में चला जाता है उस भाव में बहुत तेजी से उस भाव को तेजी से ग्रो करने की कोशिश करता है। आप सपोज ऐसे कीजिए कि हमने बीज बोया और फसल आएगा अपने टाइम पर, और उसके बाद फसल की कटाई होगी, फिर उसको बेचेंगे, फिर हमारे पास पैसे आएंगे। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन राहु चाहता है कि मैंने तुरंत बीज बोया, अगले दिन फल आ जाए और उसके बाद तुरंत मेरे पास पैसे आ जाए। तो राहु के अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है किसी भी काम को करना हो। अब जो प्रकृति जिस तरीके से टाइमिंग रखा हुआ है किसी भी चीज़ के मेच्योरिटी के लिए, उसको तो अपने ही टाइम पर होना है, लेकिन राहु उस चीज़ में जल्दीबाजी कर देता है। और राहु कई बार क्या होता है, इनका एग्रेसिव होना बड़ी अच्छा रिजल्ट भी दे देता है। कुछ चीज़ों में एग्रेसिव होना रिजल्ट अच्छा देता है, इसीलिए तो इनको राजनीति में माहिर माना जाता है। जिनकी कुंडली में राहु अच्छा है वो राजनीति में बड़े बहुत आगे जाते हैं। और एक प्रकार से कहा जाए कि जिनका राहु अच्छा होता है वो बोलेंगे आपके सामने कुछ और, माइंड में सोचेंगे कुछ और, क्योंकि चांडाल होता है गुरु। खतर राहु जो होता है चांडाल होता है। इसलिए राहु की प्रकृति को समझना बहुत मुश्किल है। और कहीं आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में राहु है तो लाख झूठ मुंह से बुलवा देगा। बहुत कोशिश करेगा कि इतना ज़्यादा आपको थका दे, अगर खराब अवस्था में हो। धन के लिए आप टीचिंग करने में लग जाइएगा, आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड काम करना शुरू कर देंगे। आप राहु से रिलेटेड जितने भी काम होता है, मछली पालन का काम आप प्रारंभ करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन राहु जो रहेगा वो आपको भ्रमित करने की कोशिश करता है। राहु के पास अगर देखा जाए तो ये कहानी बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि इनका मस्तिष्क, मतलब इनका जो गला था अलग कर दिया गया था और समुद्र मंथन में, ये तो कहानी सभी को पता होगा। तो राहु के पास क्योंकि सर होता है, धड़ होता नहीं है, और सर जो होता है बड़ी शैतान होता है, मतलब जो माइंड होता है बहुत शैतान होता है, तो शातिर होता है। राहु के अंदर जो होता है, एक तो राक्षसी गुण है ही, राक्षसी था, स्वरभानु नाम का राक्षसी था। तो इसका मतलब है कि राक्षस होने के कारण जो माइंड था वो चांडालों वाला माइंड था, इसलिए ये चीज़ों में चालाकी उत्पन्न करता और बहुत ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश भी इंसान को करने पर मजबूर कर देता है। अगर बहुत बुरे प्रभाव में अगर राहु रहता है तो फिर उस कंडीशन में अंधकार प्रेमी आप हो जाते हैं। मतलब ऐसे जगह बैठ जाते हैं जहाँ पर अंधकार अंधकार हो, हल्का सा भी रोशनी आया, हल्का सा भी कोई आकर मिल गया, आपको बुरा लगने लगेगा। एकदम एकांतवासी जिसको कहा जाता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, और आप पूरा का पूरा भ्रमित रहते हैं। आपको लगता है पूरी दुनिया आपकी शत्रु बन चुकी है। दो लोग वार्तालाप भी करेंगे तो आपको लगेगा कि आप ही के बारे में बात किया जा रहा है। राहु इस तरीके से आपको बेचैन करता है, राहु इस तरीके से आपको परेशान करता है। अगर आपकी कुंडली में खराब राहु है तो ये सब कुछ संकेत होता है राहु के खराब होने का। और राहु उतावलेपन में ज़्यादा रहता है, एकदम जल्दीबाजी में रहता है,
उसको लगता है कि ट्रेन छूट रही है, एकदम जल्दीबाजी में राहु रहता है। और केतु जो होता है वो सर्जरी के लिए जाना जाता है। कभी चोट लग जाए तो कटिंग हो जाए, या कहा जाए कि जैसे ब्लेड ऐसे हाथ कट गया या सर्जरी किया गया, तो कटिंग करने के लिए जो होता है केतु रिस्पॉन्सिबल होता है। इस दुनिया में जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु फिक्स्ड है, इसलिए केतु एक ऐसा ग्रह है जो मोक्ष भी देता है, बृहस्पति के समान फल देता है, लेकिन परछाई जो होता है वो मंगल के समान गुण वाला होता है, यानी मंगल की परछाई भी मानी जाती है, लेकिन इसका जो गुण बन जाता है वो बृहस्पति जैसा बनता है। तो ये राहु केतु से संबंधित कई चीजें हैं। राहु जहाँ पर जिस भाव में जाता है वहाँ पर उस भाव से इतना प्यार करने बैठ जाता है कि उसको लगता है कि सब कुछ उसी का है, बाकी सब खराब है। और केतु जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव से इतनी नफरत करने बैठ जाता है, उसको इतना काटना प्रारंभ कर देता है कि आप ये सोचिएगा कि जल्दी से वो उस जगह से भाग जाया जाए। तो अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न में बेसिकली हो क्या रहा है, और मीन राशि में जाएंगे। तो मीन राशि में देखिएगा तो जो चौथा चरण होता है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज नहीं कहा जाए, वो तो चार्ट देखने का मतलब होता है, ये वक्री चलेंगे। तो जो अंतिम चरण होता है उत्तर भाद्रपद का और फिर पूर्व भाद्रपद का 4 चरण, और साथ में रेवती का जो 4 चरण है, तो ये 4 चरण और 1 चरण, यानी इस तरीके से 9 चरण इसको पूरे पार करने हैं। तो ये बुध के नक्षत्र में भी रहेगा, शनि के भी नक्षत्र में रहने वाला है, और साथ में बृहस्पति के नक्षत्र में भी रहेगा। तो प्रत्येक नक्षत्र पे इसका क्या प्रभाव होगा, अलग अलग जैसे जैसे नक्षत्र चेंज होगा उस समय बताना ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अभी क्या होगा, अभी आपके लगन के सापेक्ष में दशम में राहु चला जाए, तो दशम भाव का राहु जो था वैसे ही अपने आप में श्रेष्ठ होता है। जिसका राहु 10 में दुनिया उसके वश में, ये बड़ी फ्रेज हम लोग एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है। तो राहु जो होता है दशम भाव में रहकर अपने आप में पूरी दुनिया को वश में करने की पूरी हिम्मत रखता है, और दशम स्थान राजनीति के लिए सबसे बेहतरीन होता है। तो अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, मिथुन लगन के हैं, तो आपके लिए वैसे ही राहु केतु का राशि परिवर्तन हर तरीके से अच्छा रिजल्ट देने वाला है। राहु यहाँ पर ट्रेडिंग भी कराता है, और अगर वर्चुअल ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पूरा नुकसान करा देता है। अगर आप फिजिकल ट्रेडिंग करते हैं, मतलब क्योंकि फिजिकल और वर्चुअल ट्रेडिंग में एकदम आज पैसा लगाया कल सुबह उठा डबल हो गया, अगर इस तरीके की विचारधारा आपके अंदर आ रही है तो राहु है, और राहु ऐसे करते करते धन हानि भी करेंगे, क्योंकि जिस जगह पर वहाँ बैठे हैं वो आपके धन को भी देखेंगे तो धन का नुकसान करेंगे। राजनीति में लंबी लंबी बातें स्टार्ट हो जाएंगी, ये करेंगे वो करेंगे, राजनीति जैसी चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, लेकिन धन हानि भी यहाँ पर कराएंगे। ट्रेडिंग अगर आप फिजिकल कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में तुरंत ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन में मार्केट ऊपर नीचे होने लगता है, लेकिन जो लंबा इन्वेस्टमेंट होता है फिजिकल ट्रेडिंग, आप सामान खरीद के ला रहे हो, 2 महीने बाद वो पूरा बिकेगा या 1 महीने के बाद बिकेगा, तो लॉन्ग टर्म आपने सोचा है, तो ऐसे कंडीशन में राहु का जो निगेटिव इफेक्ट होता है वो अपने आप खत्म हो जाता है, और लोग इसमें अच्छे पैसे बना लेते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिनका बिजनेस है, मिथुन लगन वाले जातक हैं, उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। आपके कर्म स्थान पर जो है राजनेताओं का प्रभाव बड़ी अच्छा रहेगा। आपके अंदर भी कहा जाए बाई हुक्स या क्रुक्स आपकी जॉब को अगर जानी थी तो उसको स्टेबलाइज कर देगा, और इस तरीके से आप अपनी बातों को प्रस्तुत करेंगे कि सामने वाला आपको ही राजा मानना प्रारंभ कर देगा। और हर तरीके से कहा जाए तो राहु का दशम स्थान पर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाला है, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। राहु यहाँ पर बैठ के आपके 6वें घर को भी देखेगा, तो जो लीगल केसेस हैं उसमें आपको सफलता दे देगा। जितने भी प्रकार के लीगल कंडीशंस चल रही थी, लीगल केसेस चल रही थी, वो सारी लीगल केसेस को आपका ख़त्म करेगा, और रोग ऋण शत्रु को ख़त्म करने की पूरी ये कोशिश करेगा। तो राहु का प्रभाव कहा जाए तो एटलीस्ट चाहे उनकी 5वीं दृष्टि देखा जाए, चाहे वो 10वीं दृष्टि, 7वीं और 9वीं दृष्टि भी देखा जाए, कहीं पर भी मुझे खराब राहु का
प्रभाव नहीं है। लेकिन एक ही चीज़ मुझे डर है, जो लोग ट्रेडिंग में हैं उनके ट्रेडिंग के उतावलेपन को बढ़ाकर बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा। और विशेष रूप से अगर आपको नींद नहीं आती है, आप बहुत लंबे समय तक जगे रह जाते हैं, अंधकार का आप बहुत प्रिय हैं, किसी से ज़्यादा आप बात नहीं करते हैं, अगर इस तरीके का नेचर हो तो बिल्कुल आपको ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो वैसे ही राहु का निगेटिव प्रभाव खत्म होगा, उनको हमेशा लाभ ही होता है। जो भी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर होते हैं लगभग उन सभी को फ़ायदा होता ही होता है। शॉर्ट टर्म वालों को हमेशा नुकसान कराएगा। तो राहु का यहाँ पर जो पोजीशन होगा इसको आपको बहुत समझना पड़ेगा। इसके अलावा केतु जो है आपके लगन के सापेक्ष में चतुर्थ भाव में आ जाएगा। अब चतुर्थ भाव में केतु आएगा तो एक तो आपको जन्म स्थान से दूर भी करने की कोशिश करेगा, आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में डाल देगा, कुछ ऐसा कर देगा। स्थान परिवर्तन मेष में तो बन रहा है, और दूसरा जो लगन बन रहा है वो मिथुन लगन बन रहा है, जिसमें स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना यहाँ पर पूरे तरीके से देख पा रहा हूँ। और मानसिक चिंताएं भी हो सकता है राहु केतु के राशि परिवर्तन के कारण। माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल या हार्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसको बहुत सीरियस लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ केतु सडन कोई भी परेशानी कभी भी ये उत्पन्न कर सकता है। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, जैसे जैसे नक्षत्र चेंज होंगे उसके प्रभाव में क्या होगा वो मैं अपडेट करूँगा। लेकिन रफली याद रखिए, जो लोग ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल या हार्ट के डिसीज से जूझ रहे हैं उनको चाहिए कि बहुत ज़्यादा पेशेंस रखें, और इस समय केतु से संबंधित चीज़ों का अगर दान कर देते हैं, केतु की शांति करवाते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी केतु खराब है और गोचर में तो बहुत अच्छी जगह पे केतु जा नहीं रहे हैं, तो रिजल्ट तो ओवरऑल मतलब मानसिक तनाव को दूर कर देना है। और जो लोग जिन लोगों का केतु बहुत ख़राब पोजीशन पे उनको सर्जरी होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा, चाहे वो बाईपास सर्जरी की बात किया जाए, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड किसी प्रकार के सर्जरी से बात किया जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर केतु का जो प्रभाव रहेगा वो नकारात्मक रहने वाला है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन केतु यहाँ से बैठ के सीधे 5वीं दृष्टि से आपके आयु स्थान को देखेगा, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए अच्छा है, रिसर्च करते रहिए, रिजल्ट आपको अच्छा मिलता जाएगा। और साथ में यहाँ से बैठ के द्वादश भाव को देखेंगे तो विदेशों से कुछ परेशानियाँ चल रही थी तो उसमें राहत देने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी 4th हाउस को लेकर अगर 12th हाउस को कोई देखता है तो माता को या मकान को या भूमि को लेकर अस्पताल या किसी प्रकार का खर्च अकस्मात उत्पन्न कर सकते हैं। ये केतु का नेचर होता है, इसलिए आपको थोड़ा केतु का प्रभाव को कम करने के लिए केतु से संबंधित चीज़ों का जाप करना चाहिए और केतु की शांति पूजा करनी चाहिए, या पक्षियों को या पशुओं को कुछ ना कुछ अगर आप अनाज खिलाते रहते हैं, अन्न या दाने जो भी उनके लिए उपयुक्त होता है अगर आप करते हैं, और गणेश जी की आराधना करते हैं, और आपका लग्नेश तो बुध होता है, जितना गणेश जी की आराधना कीजिएगा उतना ही जो निगेटिव चीज़ें हैं वो कम हो जाएगी। तो ओवरऑल कहा जाए तो राजनीतिक चीज़ों के लिए अच्छा, धन के लिए अच्छा, आपके लोन चल रहे थे तो उसको कम करने के लिए अच्छा, हर चीज़ों के लिए अच्छा। लेकिन परेशानी कहाँ पर देने वाला है? 4th हाउस को लेकर। तो मानसिक रूप से परेशान ज़रूर केतु यहाँ पर करने वाला है। तो ये था पूरा मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए जो राहु केतु का महापरिवर्तन हो रहा है 18 मई 2025 तक क्या क्या प्रभाव होगा रफली मैंने बता दिया है। और जैसे ही नक्षत्र इनका चेंज होता है उस समय मैं ज़रूर अपडेट करता रहूँगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मेरे वीडियो अपलोड होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।